क्या था आप लोगों का सवाल कि सर भारत में अभी तक में कितने प्रकार का सर्वे हुआ है? यही सवाल था ना आप लोगों का। बताइए सर। तो ठीक है, देखिए मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सवाल लेकर के आए हैं, जानकारी देना चाहते हैं। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारे YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप लोगों के शेयर करने से ही हमें मोटिवेट होता है कि हम ऐसे वीडियो बनाएं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। हमने ये शुरुआत किए हैं और हमारे अंदर जितने भी इससे संबंधित जानकारी है, हम कोशिश करेंगे कि हर वो अभ्यर्थी, हर वो किसान तक पहुंचे जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, और हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर बताने का कोशिश करेंगे और अच्छी से जानकारी देंगे। आज का जो मेरे स्टूडेंट का सवाल है, उनका कहना है कि सर भारत में अभी तक में कितने प्रकार का सर्वे हुआ है और कौन सा सर्वे कब हुआ और क्या क्या हुआ उस सर्वे में, उस चीज को समझाइए। तो आइए आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से समझिए और जानिए कि हमारे भारत में अभी तक में कितने सर्वे हुआ है, और अभी जो वर्तमान में सर्वे हो रही है बिहार में, वो किस टाइप का सर्वे है और किस सर्वे से उस सर्वे का संबंध है। इस चीज को भी हम बारीकी से समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो पर व्यू लाइए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित, जमीन से संबंधित किसी प्रकार की अगर आपके पास समस्या है और आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम उससे संबंधित रिलेटेड वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे पेपर वर्क से संबंधित हो, नापी से, पैमाइश से हो या सर्वे से रिलेटिव हो, किसी भी प्रकार का हो, कमेंट कीजिएगा तो हम उस चीज को बताएंगे। तो आइए हम आज अपने स्टूडेंट को इस चीज को समझाते हैं कि भारत में अभी तक में कितने सर्वे हुआ है, वर्तमान में कौन सा सर्वे चल रहा है। आप लोग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो बोर्ड पर लिखा गया है, 1 नंबर में दिया गया है थाक वस्त्र सर्वे। थाक वस्त्र सर्वे का जो शुरुआत हुआ था, जो समय था, उसका समय था 1760 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था और 1793 ईस्वी तक चला था। सबसे पहली बात, सर्वे सर्वे क्यों हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इस चीज को भी थोड़ा बहुत समझिए। देखिए, पहले जो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में लंबे समय तक मुस्लिमों का शासन रहा। मुस्लिम के शासन होने के बाद अंग्रेजों का शासन आया। तो अंग्रेज के शासन काल, आप जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेज हमारे देश पर आ गए और उन्होंने देश में जो है अपना जो है कार्य व्यवस्था शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, जब अंग्रेज आया तो पहले किसान के पास जमीन नहीं था। जैसे आज हम लोगों के पास जमीन है, वैसे हम लोगों के पास जमीन नहीं थे। जमीन किसके पास थे? जो भी गवर्नमेंट थे, सरकार थे, उनके पास जमीन थे। तो अंग्रेज सरकार जो है यहाँ के किसानों का बहुत शोषण करते थे। कैसे करते थे उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले जमीन किसानों के पास नहीं था, सिर्फ किसान को उपजाने के लिए जमीन देता था। जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हमारे देश के किसानों के साथ कितना बदसलूकी जो है शुरुआत से ही होते आ रहा है। इस चीज को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो थाक वस्त्र सर्वे का जो प्रारंभ हुआ, उनका मेन उद्देश्य था कि जब जमीन का सबसे पहले जो किसान को दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया? बंदोबस्ती के आधार पर बंदोबस्त हुआ। वहां की सरकार को लगा कि नहीं, जमीन जो है किसान को दे देना चाहिए। तब जब सरकार बंदोबस्ती करे तो जमीन का, इसमें थाक वस्त्र सर्वे में क्या किया गया, जमीन का कोई नक्शा या कोई प्लॉटिंग नंबर नहीं दिया गया। जो जमीन जैसा था उसी आकार पर जो है एक नक्शा तैयार किया गया और उसमें एक नंबर बैठाया गया। किसमें? थाक वस्त्र सर्वे में। थाक वस्त्र सर्वे में जो नंबर बैठाया गया, वही नंबर आज के डेट में थाना नंबर के नाम से जाना जा रहा है। ये बात बहुत सारे अमीन आप लोगों को बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो आज जान लीजिए। थाक वस्त्र सर्वे सबसे पहले हुआ था भारत में, ठीक है। यह सर्वे 1760 से लेकर 1793 ईस्वी तक चला। इस सर्वे में क्या हुआ था, जो जमीन जैसा था उसी आकार से जो है उसका एक नक्शा बनाया गया और उसमें एक
नंबर दिया गया, जमीन मत कहिए चाहे आप मौजा कह लीजिए, ठीक है, उसी हिसाब से उसको बनाया गया और उसमें जो नंबर दिया गया वो नंबर आज के डेट में थाना नंबर से जाना जाता है। क्या नंबर से जाना जाता है? थाना नंबर से। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वे थाक वस्त्र की बात है, ठीक है। थाक वस्त्र सर्वे के बाद हुआ रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे में क्या हुआ? ये सर्वे कितना 1840 से 1850 तक चला। अब देखिए सरकार जो बंदोबस्ती कर दिया, किसान को जमीन दे दिया, तो जमीन देने के बाद सरकार के पास रहा क्या? कुछ नहीं रहा। तो सरकार को जमीन वैसे किसान को तो नहीं दे दिया। आज भी किसान को जो जमीन सरकार दे के रखा वैसे तो नहीं दे के रखा है। जमीन अगर हम लोग को उपजाने के लिए दिया है तो हम उसके बदले में उसको टैक्स देते हैं, है ना, जिसको हम लोग लगान कहते हैं, है ना। वो लगान इसी रेवेन्यू सर्वे के दौरान शुरू हुआ। किसके दौरान? रेवेन्यू सर्वे के दौरान। इसमें क्या किया गया? जमीन को एक रूप दिया गया। क्या दिया गया? जो किसान के पास जैसा जमीन था उस जमीन को रूप दिया गया और जमीन का किसी यानी प्रकार को भी तय किया गया कि कौन सा जमीन जो है दोमट मिट्टी है, कौन सा जमीन जो है बलुआई है, कौन सा चिकनी है और कौन सा काली पीली है। इस तरह से इसमें क्या गया? रेवेन्यू सर्वे में इसमें एक कच्चा नक्शा तैयार किया गया और नक्शे पर जो है जमीन का किस्म बनाया गया और किस्म के आधार पर जो है यहाँ पर जो है इसी ये जो चला 1840 से 1850 तक, लेकिन किसी किसी जगह पर 1842 से 46 का भी जिक्र है कई किताबों में, कई जगहों पर। तो हमने इसको 2 वर्ष आगे पीछे करके आप लोग को समझा रहे हैं, सटीकता यही है, ठीक है। तो रेवेन्यू सर्वे में क्या किया गया? थाक वस्त्र के बाद इसको शुद्धिकरण, मतलब ये तो बना दिया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया? मतलब मौजे के हिसाब से नंबर दे दिया गया, जिसको आज हम लोग थाना नंबर जानते हैं। पर उसमें जमीन का जो किसान का रैयत था ना, जो किसान थे, उनका जमीन का प्रॉपरली नक्शा नहीं था, तब उसका नक्शा किस में बना गया? रेवेन्यू सर्वे में, ठीक है। तो ये भी सर्वे 50 तक चला और ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आया कैडेस्ट्रल सर्वे। आप लोग जानते हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे कब आया? जब ये सर्वे खत्म हो गया तब आया। इसी को रेवेन्यू सर्वे के जो खतिया मतलब नक्शा बनाया गया था, कच्चा नक्शा शुद्ध करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे आया। कौन सा सर्वे आया? कैडेस्ट्रल सर्वे। समझ में आया? इस सर्वे को में जो कच्चा नक्शा तैयार किया गया उसको शुद्ध करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे आया। कौन सा सर्वे आया? कैडेस्ट्रल सर्वे। कब आया? तो 1888 से ये सर्वे 1920 तक चला। कब तक चला? 1920 तक सर्वे चला, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें शुद्धता से जो आज हम लोग जिसको खेसरा नंबर कहते हैं ना, वो खेसरा नंबर का शुद्धता शुद्धिकरण करके एक नक्शा तैयार किया गया, ठीक है ना। कब किया गया? कैडेस्ट्रल सर्वे में। यहाँ तो जमीन का प्रकार और लगान तय किया गया और यहाँ क्या किया गया? किसान के हक के लिए यहाँ पर कौन मालिक किस जमीन का, उसका जो खेसरा नंबर होता है उसका शुद्धिकरण किसमें किया गया? कैडेस्ट्रल सर्वे में, ठीक है। ये सर्वे कितना तक चला? 1888 से 1920 तक ये सर्वे चला, ठीक। उसी प्रकार से जब ये तीनों सर्वे हो गए तो इसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे को भी शुद्ध करने के लिए अब मालिकाना हक होता है ना जी, बहुत जगह देखते हैं जमीन तो खरीद बिक्री होने लगा उसके बाद, तो उसको शुद्ध करने के लिए तब आया ये आपका रिविजनल सर्वे। क्या आया? रिविजनल सर्वे। इस देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे में आज भी जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पुरनका नक्शा से जमीन नापेंगे, पुरनका नक्शा नक्का कम है, तो ये है पुरनका नक्शा कौन है? कैडेस्ट्रल सर्वे है, ठीक है ना। कहते हैं कि ये ईस्वी 2 का सर्वे है। मतलब ईस्वी 2 क्यों कहा जाता है? 1902 का सर्वे है, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे को ही कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में सीएस। आप जब देखे होंगे मतलब आप जब पुरनका नक्शा निकालते हैं या उसको देखे होंगे, सीएस लिखा रहता है। क्या लिखा था? सीएस। ये हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे। आप फॉर्म भी भरिएगा नक्शा लेने के लिए, जब आपको पुराना नक्शा चाहिए तो उसमें आपको सीएस या आरएस लिखने के लिए कहेगा, तो सीएस लिखिएगा तो आपको पुराना वाला नक्शा मिलेगा उसी मौजा का, और अगर आप आरएस लिखिएगा तो आपको नया वाला मिल जाएगा। नया वाला कौन मिलेगा? 1920 के बाद वाला, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं, ठीक है ना। अभी भी वर्तमान में जो डिजिटल सर्वे हो रहा है ना, डिजिटल सर्वे में कुछ नहीं हो रहा है। डिजिटल सर्वे में यही सारे सर्वे का जो रिकॉर्ड है, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल कैडेस्ट्रल सर्वे का जो रिकॉर्ड है और रिविजनल सर्वे में जो रिकॉर्ड बनाया गया है उसको डिजिटल मतलब इंटरनेट पर दिखाने के लिए उसको चढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना।
और इसको शुद्ध डिजिटल में जो है उसको शुद्ध करने का काम किया जा रहा है कि कौन सा जमीन सही मालिक का है उसको उसके नाम से दर्ज किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस पर जो अभी के डेट में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर केस मुकदमा होता है तो वो जमीन से ही रिलेटिव होता है। झगड़ा फसाद जो भी होता है सबसे ज्यादा जमीन से ही रिलेटिव होता है। चाहे कोई भी घर देख लीजिए, भारत की बात कर लेते हैं तो खास करके बिहार में तो ज्यादातर देखिएगा कि मुकदमा जमीन से ही है, चाहे भाई भाई में हो, जमीन से ही ज्यादातर झगड़ा होता है। तो इन सारी चीजों को समाधान करने के लिए डिजिटल सर्वे को लाया गया। ये सर्वे 2000 ईस्वी मान लीजिए कि इसका प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका जो प्रस्ताव है 1911 में दिया गया सरकार के पास और सरकार ने इसको उस समय से लागू किया। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैडेस्ट्रल सर्वे का आप लोग समझ गए क्या है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो है शुद्ध मापी किया गया, कब किया गया? 1888 से 1920 तक। इसी सर्वे के को शुद्ध करने के लिए रिविजनल सर्वे आया कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुआ, गलती को सुधार करने के लिए रिविजनल सर्वे आया। और रिविजनल सर्वे 1920 से 1960 तक चला और 99 तक मतलब चलते आ रहा था। बहुत जगह अभी जो है ये सर्वे सही से नहीं हो पाया, पेंडिंग है। जब हम आगे बताएंगे पढ़ाएंगे तो आप लोग को लिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि कहते हैं कि खेसरा नंबर, क्या कहते हैं? खेसरा नंबर तो कहाँ मिल गया? रिविजनल सर्वे में, इसी में आ गया। रेवेन्यू सर्वे में खेसरा नंबर आ गया और उसका शुद्धिकरण कहाँ किया गया? कैडेस्ट्रल सर्वे में। उसमें भी छूटा होता था तो वो आ गया रिविजनल सर्वे में, पूरा शुद्ध कर दिया। समझ में आ गया? तो खेसरा नंबर तो समझ रहे हैं कि प्लॉट नंबर को खेसरा नंबर कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पर आ जाता है कि सर एक चीज बहुत इंपोर्टेंट सवाल इसमें छिपा हुआ है। सर हम लोग खेसरा तो पढ़ते हैं खेसरा नंबर, लेकिन ये खाता नंबर कहाँ से आया? खाता क्या है? तो देखिए खाता नंबर जो है वो बंदोबस्ती से जुड़ा हुआ है। किस चीज से जुड़ा हुआ है? बंदोबस्ती से। खाता नंबर को कहा जाता है अकाउंट नंबर। क्या कहा जाता है? अकाउंट नंबर। मान के चलिए हमारे पास 4 खेसरा है ना, तो 4 खेसरा है, अलग अलग खेसरा है, तो उसको रखने के लिए हमको क्या चाहिए? अकाउंट नंबर चाहिए। उसी को खाता नंबर कहा गया है, जो हम आगे इस चीज को समझाएंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, धातुवस्त्र सर्वे जो है सबसे भारत का पहला सर्वे है। इसमें क्या किया गया था? जो जमीन का जैसा आकार था उसी आकार से इसका एक नक्शा तैयार किया गया। कोई मतलब सही नक्शा नहीं हुआ, एक प्रकार से वैसे उसको तैयार किया गया और उस पर एक नंबर बैठाया गया, जो नंबर आज के डेट में थाना नंबर से जाना जाता है। किस नंबर से जाना जाता है? थाना नंबर के नंबर से। समझ ना, थाना नंबर। उसके बाद इसी को शुद्ध करने के लिए मतलब इसको शुद्ध, जब किसान को जरूरत रेवेन्यू मतलब बढ़ गया तो लगान और जमीन का प्रकार को शुद्धिकरण करने के लिए, लगान और जमीन का प्रकार को शुद्धिकरण करने के लिए रेवेन्यू सर्वे आया। कौन सा सर्वे आया? रेवेन्यू सर्वे आया। ठीक, उसके बाद जमीन के सही मालिकाना हक यानी खेसरा का जो सही खेसरा दर्ज करने के लिए प्लॉट पर कौन सा सर्वे आया? कैडेस्ट्रल सर्वे आया। ठीक है, इसमें जमीन का प्रकार एवं खेसरा नंबर को शुद्ध किया गया। क्या किया गया? पुराने रेवेन्यू को ही फिर इसमें आकर के उसका शुद्धिकरण किया गया और फिर कैडेस्ट्रल के बाद जो है रिविजनल सर्वे आया, जो अंतिम जो है ये जो है सर्वे है कौन सा? ऑफलाइन वाले समझ लीजिए। सीधा डिजिटल को ऑनलाइन समझते हैं, ये ऑफलाइन इसको समझ लीजिए, कागजी प्रोसेस के माध्यम से रिविजनल सर्वे किया गया 1920 से लेकर के 99 तक। समझ लीजिए कि वर्तमान समय तक इस सर्वे का जो है जिक्र है और इसी सर्वे के आधार पर जो है डिजिटल सर्वे भी किया जा रहा है। भले बहुत जगह जो है कानून व्यवस्था जो सरकार है वो बताना नहीं चाहता है लोगों में, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत जगह देखे होंगे कि सर्वे जब भी हो रहा है बहुत जगह विवाद फंसा हुआ है, अभी तक सर्वे क्लियर नहीं हुआ है। अब कब तक होगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, इस चीज को समझ लिए। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझा देंगे। ठीक है, धातुवस्त्र सर्वे सबसे पहले। अब देखिए ये खास करके ये जो सर्वे है ना, खास करके बताते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है बंगाल, समझ है ना, पहले बंगाल जो है बहुत बड़ा राज्य था और आप लोगों को पता होगा कि बंगाल से जो है 4 राज्य अभी तक में बन चुका है। आप लोग कहिएगा कौन कौन राज्य? तो बंगाल से बिहार अलग हुआ, ठीक है, और ठीक बिहार के अलग होने के बाद उड़ीसा भी अलग हुआ। कौन सा?
उड़ीसा, आप जानते होंगे। अब देखिए बंगाल से 3 राज्य बना, कौन कौन? बंगाल से बिहार बना, उसके बाद उड़ीसा बना, मतलब इतनी बड़ी राज्य आप सोच सकते हैं, 3 भागों में बटा। फिर देखे होंगे कि बिहार से भी एक राज्य अलग हो गया जिसको हम लोग झारखंड बोलते हैं। तो बिहार से 2 राज्य अलग हुआ, कौन कौन? एक हो गया बिहार और एक हो गया उड़ीसा, ठीक है ना। तो ये दोनों राज्य क्या हो गया? बंगाल का प्रांत हो गया। और आने वाले समय में देखे होंगे, आपने देखा कि बिहार का भी एक प्रांत राज्य बना जिसको हम लोग झारखंड बोलते हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो वो क्या कहलाएगा? बिहार का प्रांत राज्य। पूर्ण दर्जा मिल गया उसको 2000 ईस्वी में, तो वो अलग हो गया। लेकिन किस राज्य से अलग हुआ? तो बिहार राज्य से, न कि बंगाल राज्य से। बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। तो ये खास करके जो अभी जमीन की जो ज्यादातर शुद्धिकरण नहीं हो पाया है वो बिहार और झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं। तो इस जगह पर जो है इस सर्वे का जो है बहुत वैल्यूएशन है। किसका? कैडेस्ट्रॉल सर्वे का, समझ रहे हैं ना। किस में? उड़ीसा, बिहार और झारखंड में, ठीक है ना। इसमें कैडेस्ट्रॉल सर्वे भी आता है। किसमें? कैडेस्ट्रॉल और रिविजनल सर्वे भी आ रहे हैं। किसमें? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में, 4 राज्य में इस सर्वे का ज्यादा जो है चर्चित है और ज्यादा इसी सर्वे का मान करके जमीन का आज तक जो है पैमाइश किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि भारत में कितने प्रकार का अभी तक सर्वे हुआ है? भारत में वैसे ऑफलाइन 4 प्रकार का सर्वे हुआ है, कौन कौन? थाकवास, रेवेन्यू, कैडेस्ट्रॉल, रिविजनल। ऑनलाइन तो है ही है, डिजिटल, है ना। कितने प्रकार का हुआ है? 4 प्रकार का, थाकवास, रेवेन्यू, कैडेस्ट्रॉल, रिविजनल। कब से कब हुआ वो भी हमने आप लोगों को बता दिए, और जानना है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे, अभी यहाँ बात कर रहे थे खेसरा नंबर, तो आ गया कि सर खाता नंबर कैसे प्राप्त हुआ, खाता नंबर क्या है? अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उसको भी बारीकी से आप लोग को समझाएंगे।